हनुमान चालीसा के सिद्ध होने के क्या संकेत है जो भगत को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आखिरकार कैसे पता करें कि हमारी जो हनुमान चालीसा है वो सिद्ध हो चुकी है। तो भक्तों, संकेतों को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके सवालों का जवाब आपके इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है कि नहीं और इसके आपको क्या संकेत मिलते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपको ने अगर कोई डाउट है, मन में कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाना, जयकारे लगाना मत भूलें। अपनी हाजिरी ज़रूर लगा के जाएं। जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो दोस्तों, हर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है। आप ये लगा लो कि 80% लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक सच्ची बात ये है कि हनुमान चालीसा जो है एक सच्चा मंत्र है हनुमान जी का, और बहुत ही प्रभावशाली फलदायी मंत्र है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी, तो सही बात तो ये है कि हनुमान चालीसा जो है एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली मंत्र है हनुमान जी का। हनुमान चालीसा जो है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जो कि वो एक सिद्ध पुरुष है। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लेकिन हमें कोई अनुभव महसूस नहीं हुआ, या फिर हमें पता ही नहीं है कि उसका अनुभव कैसे होता है। हनुमान चालीसा का जो पावर है, हनुमान चालीसा की जो शक्ति है, वो पहले से ही सिद्ध है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भगवान शिव के 11वें रूप में अवतार लिया था हनुमान जी ने। अब सवाल ये उठता है कि जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके मुख से हनुमान चालीसा कब जागृत होता है। क्योंकि आपके पढ़ने से वो सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही सिद्ध है हनुमान चालीसा। आपके पढ़ने से हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होता। हाँ, जो आप पढ़ते हो उससे आप जागृत जरूर होता है आपके मुख से। जिस प्रकार हम भगवान की कोई भी नई मूर्ति लेकर आते हैं और उसे ब्राह्मण के द्वारा हम प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मानते हैं कि उसमें अब भगवान वास करते हैं, और इसके बाद हम उसकी पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद ही हम मानते हैं कि अब इसमें प्राण आ गया है और अब हम इसकी पूजा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, उसी प्रकार जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हनुमान चालीसा जो है जागृत हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है। तो जैसे पहला संकेत ये है कि अगर आपको इस तरह का संकेत मिले कि अगर आप कहीं भी जाते हो और आपको अचानक से लगे कि आपकी भूख मिट गई है, आपका पेट आराम से भर गया है, तब ये समझिए कि आपके साथ भगवान स्वयं खड़े हैं। किसी दिन अगर आप हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करना भूल जाते हैं, तो आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि जैसे आप हनुमान चालीसा जो है आपको अपने और खींचेगी, कि आपने जैसे पाठ नहीं किया है, तो आपको लगेगा कि जैसे कि कुछ ना कुछ कमी सी है। और आप कहीं भी जैसे चलते फिरते बस में हो और आप अचानक से हनुमान चालीसा खुद ब खुद गुनगुनाने लगेंगे। कहीं भी मतलब आप हो और आपके मन में खुद ही आने लगेगा कि नहीं, मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आज मैं भूल गया हूँ, मुझे 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हनुमान चालीसा है वो सिद्ध हो चुकी है। जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हैं और आप किसी व्यक्ति को परेशान देखते हैं, जैसे आपको लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा ही परेशानी है और आपको उस पर दया आ रही है, और तब आप ये निश्चय करते हो कि नहीं, मुझे इसके लिए हनुमान चालीसा करनी है, या फिर आप उसको हनुमान चालीसा का जो उपाय है वो बताते हैं। तो इसका भी मतलब यही है कि आपकी हनुमान चालीसा जो है जागृत हो चुकी है। जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, उन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पाठ करने के बाद कोई ना कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो आपको मिल गई है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप किसी के लिए भी कर रहे हो
और मन से, और उससे वो मिल गया है। इसके बाद ऐसा होता है कि आप जिसके भी संपर्क में आते हैं, जैसे कोई व्यापारी दल है, किसी भी प्रकार का शिक्षित है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, और वो कोई कष्ट में हो और आपको वो कष्ट उसका महसूस होता है, आपको ये समझ में आता है कि ये मतलब ये व्यक्ति बहुत ही भारी कष्ट में है। तो दोस्तों ध्यान से इसे समझना कि हनुमान चालीसा में जो भी छोटे बड़े वाक्य लिखे हुए हैं, छूट ही बंदी महासुख होई, मतलब कोई बंधन में होगा, कोई किसी तरह का पूजा उसके बंधन में होगा, कोई तकलीफ में होगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसमें हर सिद्धि के बारे में आपको ज्ञान दिया हुआ है। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान जी के इस मंत्र के जाप से, मतलब हनुमान जी के जो चालीसा है उसके प्रभाव से कहा जाता है कि जो रोग हो, किसी के पास दोष हो, हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, तो उन सभी चीज़ों को ये हर लेता है। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, फलदायी है कि अगर आप ये मंत्र जाप करते हैं तो आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का रोग है तो वो दूर होता है। जैसे कि कोई इंसान चाहता है कि हे हनुमान जी, मैं आपकी कृपा का पात्र बनूं और मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो, तो हनुमान जी इसे भी उस व्यक्ति को जरूर देते हैं, जिससे इनकी जो कोई कुछ कुछ शक्तियां हैं वो हमारे शरीर के अंदर समाने लगती है, जिसे हम ओरा शक्ति भी कहते हैं, और हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक परत बनने लगती है, और एक शक्ति जो हमारे साथ चलती है हमेशा और हमें अनुभव कराती है। जैसे कि आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर राम नाम का जाप करते हैं, जैसे कि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, और इस मंत्र का जाप करते हुए आप एकदम मग्न हो जाते हैं। आपको किसी भी आसपास कोई भी चीज़ें अगर हो रही हैं उसका कोई भी होश नहीं होता है। इस सब चीज़ों को आप महसूस कर सकते हो, और जैसे कि आपको अंदर से प्रेम महसूस होता है अपने इष्ट के प्रति, तो आप 101% समझ लीजिए कि आपकी जो हनुमान चालीसा है, जो आप मुख से बोल रहे हैं, निकाल रहे हैं हनुमान चालीसा, वो सिद्ध हो चुकी है। जिस पुस्तक से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वह पुस्तक आप कभी भी किसी को मत दीजिए, और हो सके तो उसे पीले रंग के कपड़े में लपेट कर रखिए। और अगर आप कभी भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप वही पुस्तक जो आपके पास है, जिससे आप हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो पुस्तक अपने पास रखिए, और बाहर भी जाने से आप उसी से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जब जब आपको लगे कि आप संकट में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं जहां आपको विजय प्राप्त करनी है, तब तब आप उस पुस्तक को खोलिए और वहां पे इस हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप इसको 11 बार, 21 बार, 51 बार इस तरीके से जाप कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत भक्त हैं जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया पर हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। अनुभव कहाँ से होगा? अनुभव के लिए तो अपनी जो अंतरात्मा है पूरी तरीके से प्रभु को सौंप देना होता है। उनके चरणों में पूरी तरीके से आप खुद को ध्यान लगाकर उनको बस अपने आप को उनको सौंप देना होता है। तो देखिए, चालाकी जो है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। इंसान अगर सोचता है, इंसानी फितरत होता है, वो सोचते हैं कि हमने यहाँ पे चालाकी करी तो वहाँ भी चालाकी कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से आप नहीं कर सकते। इसीलिए इसे सच्चा दरबार भी कहा जाता है। हनुमान जी को पता होता है कि उनका जो भक्त है वो किस प्रकार से उनकी सेवा करना चाहता है, किस प्रकार उन्हें अपने आप को जो भक्त है हनुमान जी को सौंप देता है। ऐसे भक्त के ऊपर वो विवश होते हैं कृपा करने के लिए। तो इसी तरह अगर आपको अपने इष्ट के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, लगन उत्पन्न होती है, पागलपन उत्पन्न होता है, जब भी आप उनका स्मरण करना उनको भूल जाते हो, तब आपको उसका जो एक दुख है, वो तकलीफ़ है, वो आपको अनुभूति होती है, तो समझ लें कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है।
तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम और जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की।